हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन स्मार्ट हायरिंग की। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग स्टार्ट हो गया है फॉर इग्नाइट एंड स्मार्ट रोल, एंड जो उसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 10th ऑफ जनवरी है एंड टेस्ट होने वाला है फरवरी में। तो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी एंड इस वीडियो में आपको कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए, सिलेबस क्या होता है स्मार्ट हायरिंग का एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं, फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं सारी चीजें। एंड गाइस, आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है, तो 1 मंथ में कैसे आपको इफेक्टिवली यूज करना है इस 1 मंथ को एंड कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीजें मैं आप सबों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू से। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का जो टेस्ट होगा उसका एक बेसिक मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ इन पर्सन टेस्ट। आपको सेंटर पे जाना होगा, ऑफलाइन टेस्ट होता है ये, एंड वहां पे आपको टेस्ट देना होता है। सो दिस इज अ इन पर्सन टेस्ट एंड जो ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट्स का 2 आवर्स का टेस्ट होता है ये, एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड इसमें टोटल 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड एक कोडिंग क्वेश्चन। तो ये टोटल 4 सेक्शन इसमें रहने वाले हैं एंड टाइम मिलेगा आपको टोटल 120 मिनट्स का। एंड गाइस, बात करें टेस्ट पैटर्न की, सो यहाँ पे मैं टेस्ट पैटर्न आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। देन एक कोडिंग क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल है, आपके मैंडेटरी नहीं है कि कोडिंग क्वेश्चन आपको करना ही है, लेकिन इसमें भी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको इग्नाइट को टारगेट कर रहे हो, इग्नाइट में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, जो कि मैंने आपके पहले वीडियो में बता रखा है इग्नाइट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो इग्नाइट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीसीएस। सो इग्नाइट को आपको टारगेट करके चलना चाहिए। एंड इग्नाइट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कोडिंग क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी है एक तरह से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जो कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, सब जिसका सही होगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इग्नाइट के लिए। एंड दूसरा आपका इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, बट क्योंकि आपका जो फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड राउंड है, तो इसमें अगर कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको करना ही चाहिए। एंड गाइस, बात करूं कोडिंग क्वेश्चन के टॉपिक्स की, तो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, लाइक एरे एंड स्ट्रिंग से ही मोस्टली कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं एंड बेसिक इजी लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं, इजी टू मीडियम भी मुश्किल से ही रहेगा। सो अगर आप इजी क्वेश्चन भी डीएसए के कर लेते हो एरे एंड स्ट्रिंग टॉपिक से, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। एंड मैं और भी इससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आगे वाली वीडियोस में लाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो ताकि आपसे कोई वीडियो वगैरह मिस ना हो। तो ये रहा कोडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें। एंड आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो यहाँ पे गाइस, लाइक आप देख सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लाइक इसमें आपके 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड देन नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशन, एरिया शेप एंड पेरीमीटर। सो लाइक जब मैंने एग्जाम दिया था तो एरिया शेप एंड पेरीमीटर से भी क्वेश्चन आया था। एंड देन प्रोबेबिलिटी हो गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा हर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन जरूर आता है, लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। देन सीरीज एंड प्रोग्रेशन, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, देन क्लॉक एंड कैलेंडर। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सारे टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट करना चाहिए। एंड गाइस, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज की एंड रिसोर्सेज की, सो लाइक यहाँ पे आप कुछ यूट्यूब चैनल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। लाइक वाईफाई स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कंप्लीटली एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं एंड इसमें आपको मोस्टली इजी टू मीडियम क्वेश्चन ही टारगेट करना है, डीप डाइव नहीं करना है किसी भी टॉपिक में। सो इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन करियर राइड एक यूट्यूब चैनल है, देन डियर सर करके एक यूट्यूब चैनल है। इन सारे चैनल्स पे बहुत सारी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
तो सबसे पहला तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप यूट्यूब वीडियोस को रेफर करो एंड उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। सो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस सेट में काउंट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आपको मूव करना है वेबसाइट्स पे। लाइक जो फर्स्ट वेबसाइट है वो indiabix.com वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के। देन प्रेप इंस्टा के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं वहां पे। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड मैंने भी इन्हीं सब चैनल्स को, फ्री रिसोर्सेज को यूज करके ही टीसीएस में सेलेक्ट हुआ हूं, इग्नाइट के लिए भी सेलेक्ट हुआ था। एंड गाइस क्योंकि आपके पास 1 मंथ का अप्रोक्सीमेट टाइम है तो आपको इफेक्टिवली यूज करना है। डेली आपको 3 से 4 घंटे एप्टीट्यूड एंड कोडिंग को देना पड़ेगा एंड ज्यादा टाइम आप एप्टीट्यूड को ही दो क्योंकि मेन टारगेट आपका एप्टीट्यूड है, ऑप्शनल है कोडिंग राउंड। सो आप पहले एप्टीट्यूड को टारगेट करो, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करो, यूट्यूब वीडियोस को रेफर करो, देन प्रैक्टिस करो उसको एंड अपने नोट्स बनाओ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के टेक्निक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। सो वो ट्रिक आपको आने चाहिए एंड आप अपना एक सेपरेट नोट्स बना लो ताकि वो जो ट्रिक्स वगैरह है वो आप भूल ना जाओ। जब आप रिवाइज करोगे तो वो सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। सो ये सारी चीजों को यूज करके आप बहुत आसानी से टीसीएस क्रैक कर सकते हो। एंड बस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ एग्जाम्स के लिए। तो लाइक जो एक जनरल सा परसेप्शन होता है कि लाइक कभी भी कोई भी एग्जाम होता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो उसमें फर्स्ट 5 to 7 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका काफी डिफिकल्ट लेवल का होता है एंड उसमें आप काफी टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो उन सभी चीजों को छोड़ के आप अगर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो आपका टाइम काफी बच सकता है। तो आप मेक श्योर करना कि आप 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कोई भी न्यूमेरिकल एबिलिटी का या क्वेश्चन आता है या रीजनिंग एबिलिटी का एंड देन आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो लास्ट में जाके। तो ये सारी चीजों को आप अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यूज किया था, लाइक मुझे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आता था तो मैंने इसकी प्रिपरेशन कम करी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ज्यादा टाइम मैं किसी ऐसे टॉपिक पे दूं जो मुझे अच्छे से समझ आ रहा हो। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ईजी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे समझ नहीं आता था तो मैंने उस टॉपिक को छोड़ ही दिया था, मैंने किया ही नहीं था। मेरा क्लियर था कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना क्योंकि एक ही क्वेश्चन मुश्किल से आता है एंड मार्क्स तो एक ही मिल रहे हैं उस क्वेश्चन के। तो मैं उस टॉपिक को छोड़ के बाकी टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट किया था। सो ये चीज भी अगर आप फॉलो करते हो तो काफी चांसेस अच्छे रहते हैं। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ो, लेकिन मेरा जो ये ट्रिक था वो मैंने यूज किया था ऐसा कुछ। एंड देन गाइस जो यहाँ पे टॉपिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने लिखे इन सभी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलेंगे ही। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सो ये सारी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगी। एंड गाइस रिसोर्सेस आप यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, यूट्यूब चैनल को रेफर करो एंड वेबसाइट को रेफर करो, काफी आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी पेड कोर्सेज में जाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री में मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे एंड वेबसाइट्स पे। सो नेक्स्ट है गाइस रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग एबिलिटी के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी में। देन लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका सिलोजिज्म आता है, हमेशा सिलोजिज्म पूछा जाता है। देन सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, क्यूब फोल्डिंग एंड पेपर कट्स, टीसीएस में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है क्यूब फोल्डिंग एंड पेपर कट्स से। देन कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, लेटर सीरीज एंड डायरेक्शनल सेंस। सो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड देन गाइस बात करें वर्बल एबिलिटी की तो इसमें कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लाइक अनसीन पैसेज होते हैं और इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज का। एंड गाइस इसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको टाइम इसमें भी देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। एंड अगर आप इसमें टाइम नहीं दोगे तो आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट अनसीन पैसेज पढ़ के डायरेक्ट आंसर कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें भी आपको काफी 10 to 20 क्वेश्चंस कम से कम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि आपके हैबिट में आ जाए कैसे मुझे इसको पढ़ना है एंड कैसे इसके आंसर्स फाइंड करने होते हैं। सो ये मैंने यूज किया था ऐसा और आप भी ऐसा करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। देन वर्ड कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अरेंजमेंट, पैरा कंप्लीशन, प्रीपोजिशन एंड सेलेक्टिंग वर्ड्स। सो ये सारे ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब टॉपिक्स हैं वर्बल एबिलिटी के।
एंड गाइस जो मैंने आप वेबसाइट बताया था इंडिया बिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस को कंबाइन करके लिखा गया है। एंड आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड काफी सारी कंपनीज जो होती है यहाँ से ही इसी वेबसाइट से क्वेश्चंस को पिक करती है। तो इस वेबसाइट को बिल्कुल मिस करना, आप इंडिया बिक्स पे काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जब आप यूट्यूब के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो, टॉपिक समझ लेते हो, किस क्वेश्चन को कैसे कैटर करना है, उसके बाद आपको वेबसाइट पे आके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली देना होगा एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस होते हैं जो अलग ही मैथ्स के होते हैं। इनमें काफी ट्रिक्स वगैरह यूज होते हैं जो आपको यूट्यूब से ही सीखने को मिलेगा। एंड देन उसको यूज करके आप इंडिया बिक्स पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड इंडिया बिक्स पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, तो वो भी आप दे सकते हो। सो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस वेबसाइट से। एंड आप लेटेस्ट क्वेश्चन वगैरह देखना चाहते हो तो प्रेप इंस्टा पे भी जा सकते हो। प्रेप इंस्टा पे भी मैंने रेफर किया था, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। सो इन दोनों वेबसाइट का यूज करना एंड यूट्यूब का यूज करना, सो आप काफी अच्छे से फ्री में प्रिपेयर कर पाओगे। एंड कैसे आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे। तीनों जगह पे मैं एक्टिव हूँ, कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।